जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमको ये बताना है कि रेशनल नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी 2 नहीं होता है, यानी कोई परिमेय संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो आपको ये देखना है कि P/Q टाइप का नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। इसमें कंडीशन ये होती है, यहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों नहीं होना चाहिए 0? क्योंकि हम मान लो कि P की वैल्यू 1 है और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 0 हो तो 1/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, जो कि नॉट डिफाइन है। तो ये नॉट डिफाइन होने की वजह से Q कभी यहाँ पर 0 नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या माननी होगी हमको। और फिर हम जो थ्योरम में दिया है हमको, थ्योरम में क्या दिया है कि कोई रेशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो, है ना। तो हम उल्टा मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि एक रेशनल नंबर है P/Q जिसका स्क्वायर 2 है। हम ऐसा लेके चलेंगे। जो थ्योरम टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम स्टेटमेंट जो दिया रहता है उसका उल्टा लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप बोर्ड पर देखिएगा, है ना। सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो आप देखिएगा, लेट इफ पॉसिबल, हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल देयर इज अ रेशनल नंबर, देयर इज अ रेशनल नंबर P/Q। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आपको बता ही चुके थे यहाँ पर Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, है ना। लेट इफ पॉसिबल देयर इज ए रेशनल नंबर P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड P/Q आर प्राइम नंबर, या हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइम टू ईच अदर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने एक रेशनल नंबर मान लिया P/Q, जिसमें हमने P और Q को बता दिया वो प्राइम नंबर है ना। तो अब हमें ये बताना है कि कोई रेशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 2 होता। हम उल्टा लेके चल रहे हैं यहाँ पर, whose स्क्वायर इज 2। यानी हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 2 है। तो हम इसको ऐसा लेके चल रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। और आगे चल के क्या होगा कि हम जो लेके चल रहे हैं वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो थ्योरम कह रही है वो सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिएगा, हम यहाँ लगाएंगे इम्प्लाइज, क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि P/Q एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे P/Q और इसका स्क्वायर लगा देंगे। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यही हम लेके चल रहे हैं, हम थ्योरम का उल्टा लेके चल रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट लेके चल रहे हैं। तो आगे चल के इस थ्योरम में हम गलत हो जाएंगे, तो वो चीज़ थ्योरम जो थ्योरम में स्टेटमेंट दिया है वो सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा, हम यहाँ इम्प्लाइज लगा देते हैं, हो जाएगा आपका P स्क्वायर, है ना। अब 2Q², ये Q² का इंटू हमने यहाँ कर दिया और यहाँ P स्क्वायर कर दिया। ये हमारे बहुत काम आएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, आप जब किसी नंबर में 2 का इंटू होगा तो जो भी नंबर आएगा वो इवन नंबर ही आएगा, यानी सम संख्या आएगी। तो देखिए Q में 2 का इंटू हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2Q² हमारा इवन नंबर है या इवन इंटीजर है, ऐसा कह सकते हैं अपन, है ना। तो 2Q² इवन होने की वजह से P² भी इवन हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा है। अगर ये इवन होगा तो ये भी इवन होगा, बस हमको ये लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंस, यहाँ लिख देंगे सिंस 2Q² इज एन इवन इंटीजर, since 2Q² is an even integer, therefore इस वजह से, क्योंकि ये इवन है इसलिए ये इवन होगा, therefore P² is also even integer।
ठीक है, यानी ये 2q² इवन होने की वजह से p² भी क्या होगा, इवन होगा। अब इतना हमने इसके बारे में लिख दिया। इसके बाद होता क्या है प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर लिखा है उसको लिखने का तरीका होता है ना। तो हम यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे चाहे तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, क्योंकि हम 1 का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, इसको 1 नाम देते हैं ना। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है 2/p², यानी कि ऐसा कह सकते हैं आप, यहाँ से देखिए 2 के नीचे p² आ गया और इक्वल में q² चल रहा है, यानी सिस्टम को हमने ढंग से लिखा है। अब आगे रूल ये कहता है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है 2/p हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि p को हम p लिख सकते हैं। फिर हम इम्प्लाई लगा दें प्यारे बच्चों, तो 2/p हो जाएगा और हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, क्योंकि a.a होता है, इसी तरह से p.p भी क्या होगा, यहाँ पर p होगा। तो यह लिखने का पैटर्न है, यहाँ पर आपको ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। यह जो हमने अभी सीखा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया और उसको लिखने का तरीका यहाँ पर ऐसा होता है। अब प्यारे बच्चों आप देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि हम इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम टू, है ना। ये लिखने का तरीका ऐसा आपको भले ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ जो लिखेंगे उस लाइन को समझना आप। फ्रॉम टू, it is clear that p is divisible by 2, यानी कि हमें यहाँ पर ये बोलना है कि p 2 से डिवाइड होने वाला इंटीजर है, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 2। तो देयरफॉर यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं, देयरफॉर p इक्वल्स टू 2r, p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2r हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी वो p से डिविजिबल, वो जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमने मान लिया p की वैल्यू 2r है। अभी r कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब इक्वेशन हमारी 1 हो गई, 2 हो गई, हम इसको क्या नाम दे देंगे प्यारे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 नाम दे देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को, ये जो p की वैल्यू आप देख रहे हैं वो हम यहाँ पर रख देंगे, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना p², तो ये लिख सकते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। जब इस p की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा तो 4r² आएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 4r², यहाँ पर 4r² हो गया। इधर क्या चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है 2q²। अब दोनों में देखिए आप, यहाँ 2 है या 4 है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम चाहें तो या करके और करके ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2r² q²। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। अब हम चाहें तो इसको भी या करके और करके ऐसा लिख सकते हैं कि q² 2r², है ना। देखिए आप ध्यान से, ये ऐसा बन गया है, देख लीजिए आप ध्यान से। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। तो ये दोनों सेम टू सेम हो गए, मतलब इस तरह का एक पैटर्न बन गया है। अब जिस तरह से आप देखेंगे इसको ऐसा लिखा था अपन ने, तो इसको भी लिख सकते हैं अपन। तो अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 4, है ना, और इम्प्लाई लगा देंगे। तो जैसे अपन ने इसको यहाँ लिखा था 2/p², तो यहाँ लिखेंगे 2/q², है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/q²। अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा जैसे अपन ने यहाँ पर किया था प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लाई लगाते चले जाएंगे, 2/q.q करेंगे, फिर 2/q करेंगे। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर हमारा 5 हो गया। अब 5, ये जो 5 आया है, 5 और एक और कहाँ पर था हमारा 2, इन पे ध्यान दीजिए आप। इन दोनों में 2 कॉमन है देखा जाए तो, है ना। यानी ये दोनों में 2 कॉमन आने की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो क्या गलत हो गया, जो हमने माना था वो चीज गलत हो गई। तो सही क्या होगी, वही होगी जो थ्योरम में हमको दी है। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी थ्योरी लिखना रहता है प्यारे बच्चों। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम इसको सिस्टमेटिक लिख देंगे, है ना। हमको सिर्फ लिखना इतना सा है कि p और q का जो कॉमन नंबर है वो 2 है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। किस चीज का कॉन्ट्रडिक्शन है, जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो सही क्या होगा, जो थ्योरम में दिया है, बस हमको उसको आगे लिखना रहता है। तो आप देखिएगा हम इसको किस ढंग से लिखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा p और q का जो कॉमन फैक्टर आया वो 2 है। ये कॉमन फैक्टर इस बात का विरोध करता है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि p और q
प्राइम नंबर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने जो माना था वो गलत हो गया, तो सही क्या होगा जो थ्योरम में दिया है, बस हमको उसको व्हाट्सएप में लिखना है। सवाल तो हमारा खत्म हो चुका है प्यारे बच्चों। तो हमको जो लाइन लिखना रहेगी वो ये लिखना रहेगी, अबाउ रिजल्ट show that P and Q have कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर कितना है 2, जो किस बात का कॉन्ट्रडिक्शन करता है, विरोध करता है कि P एंड Q प्राइम नंबर है, विच कॉन्ट्रोडिक्ट our hypothesis that P and Q are prime to each other। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अभी हमने समझा हम उसको सिर्फ व्हाट्सएप में लिख रहे हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ, हैंस आवर एजम्पशंस, यानी जो हमने माना था, आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, मतलब जो हमने माना था वो गलत है। हमने क्या माना था कि एक रेशनल नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 2 है, ये हमने माना था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दस, यानी कि देयरफॉर, दस देयर इज नो रेशनल नंबर्स whose square is 2, यानी ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2, या कोई ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2। ये हमने बहुत आसानी से प्रूव कर दिया। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।